हेलो भाइयों, एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, अभी लाइट गुल हो जाने की वजह से या लाइट चली जाने की वजह से हमारा वीडियो रुक गया था। तो आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक मिल रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वही चीज़ सब बना हुआ है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है बच्चों, ध्रुव। क्या है? ध्रुव यानी कि पोल। पोल पोल यानी कि ध्रुव। ध्रुव को कैसे डिफाइन करेंगे, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये हमारा मिरर है, ये फर्स्ट ये इंड है मिरर के, M1 M2। तो क्या बोलेंगे, जो पॉइंट होगा दर्पण पर वो बिल्कुल मध्य में होगा, यानी कि इस मिरर के इस पाथ के बीचों बीच में जो पॉइंट होगा उसको हम ध्रुव कहेंगे। और क्या कहेंगे कि देखिए कैसे परिभाषित करेंगे। दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे मुख्य अक्ष होकर गुजरता है, या मुख्य अक्ष होके गुजरता है, ध्रुव कहलाता है। दर्पण पर स्थित या दर्पण के मध्य में स्थित वह मध्य बिंदु जिससे मुख्य अक्ष गुजरता है। तो दर्पण के मध्य में स्थित, ऐसे कहेंगे, दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु जो या जिससे मुख्य अक्ष होकर गुजरता है। दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु जिससे, क्या लिखेंगे, जिससे मुख्य अक्ष होकर गुजरता है। मुख्य अक्ष होकर गुजरता है, ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये पोल हो गया। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, अगला पॉइंट यानी कि यहां पर वर्ड आया है मुख्य अक्ष। मैं नहीं जानता हूं मुख्य अक्ष क्या होता है। मैंने इतना पढ़ा है कि ये ध्रुव है, मध्य में स्थित है, जिससे मुख्य अक्ष होकर गुजरता है, ध्रुव कहलाता है। यानी कि ये लाइन एक्स्ट्रा में बढ़ाई गई है। ये भी कह सकते हैं दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु जिसे हम ध्रुव कहते हैं। हमने कुछ बढ़ा दिया, अधिक थोड़ी परिभाषा को और मोटिव किया या और बढ़ाने की कोशिश की है सेंटेंस। अगला पॉइंट है बच्चों, मुख्य अक्ष। तो देखिए, मेन एक्सेस या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या है बच्चों? वह रेखा, यानी कि फिगर में हमें दिखाई पड़ रही वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु तथा ध्रुव से तीनों से होकर गुजरती है। या ऐसे कहें कि वह रेखा जिसमें वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु तथा ध्रुव
क्या होते हैं, मैथमेटिक्स में एक वर्ड बोलते हैं, वो लाना चाहते हैं। नहीं तो वैसे हमने पहली परिभाषा कर दी है कि वह रेखा जो वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र कामा फोकस बिंदु तथा ध्रुव से होकर, तीनों से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, तीनों से होकर गुजर रही है जो रेखा, वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। यानी कि मैथमेटिक्स में ये होता है कि वो तीनों बिंदु जब एक ही रेखा में स्थित होते हैं तो उन्हें हम एक वर्ड देते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है तो आगे कभी बता देंगे, माइंड में है नहीं। तो वह रेखा जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु तथा ध्रुव तीनों से होकर गुजरती है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे फिगर बनाएंगे और लिख देंगे कि वह रेखा वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु तथा ध्रुव तीनों से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। वह रेखा, वह, बस फिगर बनाना सीख लो और कुछ नहीं है। वह रेखा जो वक्रता केंद्र कामा फोकस बिंदु तथा ध्रुव तीनों से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, गुजरती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। अगला पॉइंट, अब यहां पर फोकस बिंदु आ गया, तो फोकस बिंदु को भी मुझे नाम देना है, यानी कि डिफाइन करना है कि फोकस बिंदु कैसे डिफाइन किया जाएगा, कैसे परिभाषित किया जाएगा। ये पॉइंट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, नहीं पूछे जा सकते हैं, तो इनका अगर ज्ञान नहीं है तो हम इस चैप्टर में, इस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो इसमें हम न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाएंगे और आगे जो बातें हैं वो हम नहीं समझ पाएंगे। देखिए फोकस बिंदु क्या है, फोकस बिंदु तो फोकस बिंदु क्या है बच्चों, देखिए हमें खूब दिखाई पड़ रहा है फिगर में कि मुख्य अक्ष पर ये पॉइंट स्थित है, वो भी वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीचों बीच में स्थित है। इसी को हम सीक्वेंस में शब्दों को लगा लें और डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो बोलेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीचों बीच में होता है, या वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से समान दूरी पर होता है, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से समान दूरी पर होता है, फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से समान दूरी पर होता है, फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से, जो कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर समान दूरी पर स्थित होता है, फोकस बिंदु कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाता है।
फोकस बिंदु कहलाता है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से समान दूरी पर स्थित होता है फोकस बिंदु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चों? देखिए, आपको अभी हमने बताया था यहां से ये क्या है, सेंटर है। ये बिल्कुल यानी कि यहां पर मान लीजिए कि क्या है, सर्किल है, वृत्त है, तो ये परिध पर है, परिध पर है। ये वक्रता केंद्र है। ये मान लीजिए सर्किल है, सर्किल नहीं है तो गोला, लेकिन हम मान लेते हैं ये सर्किल है थोड़ी देर के लिए। तो यहां से यहां तक की दूरी एक वक्रता केंद्र है, या यानी कि ये सेंटर है, ये यानी कि परिध पर पॉइंट स्थित है। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो यहां पर वही किसकी त्रिज्या, यानी कि गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या को हम क्या कह देंगे, वक्रता त्रिज्या कह देंगे। अर्थात कैसे डिफाइन करेंगे कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उसी कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आया समझ में कि दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उसी कांच के खोखले गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कैसे भी लिखना पड़ेगा भाई, ठीक है, समझ रहे हो। इसके बाद है फोकस बिंदु। क्या है, फोकस बिंदु, सॉरी, फोकस दूरी। अगला पॉइंट है फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी कि गोले की, कांच के गोले की त्रिज्या को ही, कांच के गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वट उसी कांच के गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे जिससे कांच काटकर बनाया गया है। ठीक है, अब फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी दूरी को, या वक्रता त्रिज्या की आधी फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यहां पर लिख देंगे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, 2 गुनी होती है। ये 2 गुनी होती है। तो देखिए यहां पर इसी को मैथमेटिक्स में कैसे लिख लेंगे, अर्थात r बराबर, स्मॉल r बराबर फोकस दूरी की 2 गुनी के बराबर वक्रता त्रिज्या। रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये 2f के बराबर हो जाएगा। अर्थात f बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। यही फार्मूला या करके यहां भी लिख सकते हैं, ये भी बात एक ही है। एक बार फिर से लिख देते हैं कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। ठीक है, तो ये रहे पॉइंट बच्चों। तो अभी तक अगर वीडियो हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक है, मैं ऐसे ही वीडियो लगातार बनाते रहेंगे और आप लोगों को कक्षा 10 की सुपर साइंस के क्लास देंगे। उम्मीद है वो क्लास देंगे जो किसी ने नहीं दिए होंगे। और
आपको अच्छी तरह समझ में भी आएंगे। तो धन्यवाद बच्चों।